नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की खबरों को जारी रखना और जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे होते हैं जो आपसे सरोकार रखते हैं, उन विषयों को लेकर हम लगातार आपके समक्ष आते रहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की खास बात। और इस एपिसोड में मैं बात करूंगा दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आखिर आज क्या बम फोड़ा। उन्होंने कुछ विस्फोटक बातें की हैं। आज कुछ बड़े खुलासे करने का दावा एक दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स हैंडल पर किया था और लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद कोई बहुत बड़ी बात, कोई ऐसी चीज़ें जो केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर की बात हो सकती है या फिर राजनीतिक दृष्टि से कुछ बड़ी बात हो सकती है, उसको लेकर वो प्रेस वार्ता करेंगी। बहरहाल उन्होंने जो दावा किया है आज की प्रेस वार्ता में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। सीएम केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। वो सेल नंबर 2 में रहेंगे। इस बीच कल ईडी ने कोर्ट में जो बातें कही थी केजरीवाल के बयान के जरिए कि सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान 2 मंत्रियों के नाम लिए हैं कि वो गोवा की इंचार्ज थी और उनको विजय नायर, जो इसका एक मुख्य आरोपी है शराब नीति घोटाले का, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में उनके नाम की चर्चा होना तो लाजमी है। उसको लेकर ही उन्होंने यह खुलासा किया। मीडिया को कल उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया था और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस बीच आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 बजे का नाम उन्होंने लिया था, हालांकि थोड़ी देर हुई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। उन्होंने कुछ विस्फोटक खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में आने का ऑफ़र दिया है और ये ऑफ़र उनको उनके ही किसी व्यक्तिगत करीबी के माध्यम से ज्वाइन करने के लिए दिया है। पार्टी ने उनसे अप्रोच किया है। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि या तो बीजेपी ज्वाइन करके अपना राजनीतिक कैरियर बचा ले, या बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो आने वाले 1 माह के अंदर ही ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे करीबी व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेतृत्व ने यह मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को वो कुचल डालेंगे, सभी नेताओं को वो गिरफ्तार करा के उनको कुचल डालेंगे, उनकी राजनीति को ख़त्म कर देंगे, आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर देंगे, उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त कर देंगे, ऐसा उनका कहना था। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर जेल में डाला। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और उसके बाद संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को भी वो गिरफ्तार कर चुके हैं। अब बीजेपी का यह इरादा है कि आने वाले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 और बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि वह मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करेंगे। उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। उन्होंने यह भी कहा कि रविवार को यानी 31 मार्च को आयोजित लोकतंत्र बचाओ रामलीला मैदान में रैली को लेकर भाजपा भयभीत है। उस रैली में जिस कदर भीड़ जुटी और आपस में इंडिया गठबंधन की राजनीतिक दलों, घटक दलों के बीच में जिस प्रकार की एकता दिखी, एक सुर में सभी बोले, उससे भाजपा
घबराई हुई है। इसीलिए भाजपा की आशंका अब निर्मूल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता विधायक बचे हुए हैं, वो अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कहा, उनके ही शब्दों से सुनिए और भांपिए कितनी सत्यता है और कितनी तथ्यहीनता है इसमें। ये मतदाता जो लोकतंत्र है उसके मालिक होते हैं और मतदाता की जो विश्लेषण क्षमता होती है वह विलक्षण है। भारत में खासकर बिल्कुल सही को सही ठीक से समझते हैं, गलत को गलत ठीक से भी वो समझते हैं। तो ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है और तब एक दूसरे पर तलवारें फेंकी जा रही हैं, शब्दवेदी वान भी चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी इतनी तेज गति से चल रहे हैं जिसका अंदाज़ा बाहर की दुनिया के देशों के में रहने वाले लोगों को नहीं हो सकता। हम और आप ही इसका अंदाज़ा ठीक ठीक लगा सकते हैं, क्योंकि हम सभी इस वातावरण में वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ के नेताओं की फितरत को ठीक ठीक समझते भी हैं। तो आइए सुनिए दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। क्या जो उन्होंने दावा किया था खुलासा करने का, बड़ा विस्फोट करने का, क्या वाकई ये एक विस्फोट है? इसमें कितना दम है, सुनिए और इसका विश्लेषण करिए। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है
कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के